हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जस्ट कुनाल थिंग्स। और आज हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 26 की ऑफ दिस वर्ल्ड कप 2023 बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। तो जैसे मैंने कहा था अपने पिछले व्लॉग में कि मैं 4 मैचों का जो सबसे ज़बरदस्त हुए हैं इस पिछले हफ्ते, और जो कि सब लोग बोल रहे हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हुआ है, तो उनमें से एक मैच है ये बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका। एंड यू नो द ब्यूटी ऑफ दिस गेम वाज कि ये कुछ गुजरे जमाने का एक वो ओडीआई मैच लग रहा था जहां पर टारगेट था 270 और चेस करने वाली टीम को लिटरली दांतों तले उंगलियां दबानी पड़ गई, और हमारे तो नाखून ही नहीं बचे। मेरी तो मतलब वही स्कूल से ही आदत है कि ऐसा कोई मैच आ जाए, मैं उसका पार्ट हूँ या नहीं हूँ, या टीवी पे आ रहा है तो ये तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, तो आई एम श्योर पाकिस्तानी डगआउट और साउथ अफ्रीकन डगआउट दोनों के पेविलियन में ज़्यादा नाखून नहीं बचे होंगे सपोर्ट स्टाफ और जो प्लेयर्स वहाँ पर बैठे हुए थे। तो ये बहुत ही एक दिलचस्प मुकाबला हुआ। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या कुछ हुआ, इस मैच के क्या क्या टॉप मोमेंट्स थे। तो पाकिस्तान ने टॉस जीता एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। चेन्नई का ये विकेट था, तो कहीं ना कहीं बाबर आजम को ये था क्योंकि उन्होंने अपना पिछला मैच यहाँ पे खेला था अफगानिस्तान के अगेंस्ट एंड अनफॉर्चुनेटली वो हारे, तो उनको कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड होगा कि ये विकेट टर्न करेगा शायद थोड़ा ज़्यादा, तो बेटर है कि आप पहले बैटिंग करके एक अच्छा टोटल डाल दें। एंड साउथ अफ्रीका वेल दे डिफीटेड बांग्लादेश विद मार्जिन ऑफ लाइक 149, और मैं वहाँ पे था, मैंने वो मैच देखा। क्या ज़बरदस्त मैच खेला है साउथ अफ्रीका ने, पूरा मतलब लाइक अ थम्पिंग विक्ट्री एक तरीके से। जिस तरह से अभी तक साउथ अफ्रीका परफॉर्म कर रही है इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन है। तो साउथ अफ्रीका जो है मार्को यानसन ओपनिंग करने आए बॉलिंग की। ओपनिंग करने के लिए आए अब्दुल्ला शफीक और उनके साथ थे इमामुल हक। उनकी तरफ से कोई चेंज नहीं था, दोनों ने अच्छे खूबसूरत शॉट लगाए। और सबसे पहले आउट होने वाले जो बैट्समैन थे आज के वो थे अब्दुल्ला शफीक। उन्होंने एक पुल शॉट मारा मार्को येंसन की बॉल पे, और मार्को येंसन मतलब मैंने उनको वानखेड़े में देखा, 6 फुट 7 इंच के तो वो बॉलर हैं, उनको ऊपर से उनके लंबे हाथ आप लगा लीजिए तो करीबन करीबन 7.5 फुट से बॉल आ रही है, और अच्छे स्किडी और पेसी, और कुछ भाग के ऐसे आते हैं लगता नहीं है आपको लाइक ही इज नॉट डेल स्टेन की एकदम, या शोएब अख्तर या ब्रेट ली की स्प्रिंट करके आएंगे तो आप एंटिसिपेट भी कर रहे हो कि तेज आएगी बॉल। वो आराम से हल्के हल्के आते हैं, मतलब आप लगा लीजिए शॉन पॉलक के भेस में एलन डोनाल्ड है, लाइक दैट, एंड ही इज फास्ट। सो कहीं ना कहीं अब्दुल्ला शफीक इस पिच पे शायद मेरे ख्याल जज नहीं कर पाए, बॉल उतना तेज नहीं आया जितना वो उम्मीद कर रहे थे। जैसे लास्ट मैच में तो उन्होंने पुल शॉट पे छक्का ही मारा था पहला पाकिस्तान का पावर प्ले में, तो यहाँ वो आउट हो गए। 9 रन बनाए उन्होंने, बॉलें खेली 17, एक चौका मारा, बहुत शॉर्ट स्टे था उनका यहाँ पे। ऐसा लग रहा था मुझे अरे यार ये इमाम उलक वाली बीमारी अब्दुल्ला शफीक को कैसे लग गई। खैर इसके बाद आए बाबर आजम, एंड अगले बैट्समैन जो आउट होने वाले थे वो इमाम उलक थे। अगेन आउटसाइड द ऑफ स्टंप लूज शॉट खेला उन्होंने, अगेन वेरी स्मार्टली बोल्ड बाय मार्को येंसन। और साउथ अफ्रीका के प्लान आज रेडी थे, प्लान ए प्लान बी उनका रेडी था। फील्डर ऊपर थे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल डाली, इमाम उलक ड्राइव के लिए गए और कॉट बिहाइंड पीछे। तो उन 12 रन बनाए 18 बॉलों में। पाकिस्तान वॉज नाउ 38 फॉर 2, आई वुड से फॉरगेटेबल, अनदर फॉरगेटेबल इनिंग्स फॉर इमाम उलक। देन बाबर आजम का साथ देने आए मोहम्मद रिजवान। हाँ, रिजवान ने काफ़ी अग्रेशन दिखाया और काफ़ी अच्छे उन्होंने मोमेंट भी डेवलप किए, मारे काफ़ी, उन्होंने काउंटर अटैक किया। और इसी बीच में उनका जो है मार्को येंसन के साथ एक झगड़ा भी हुआ, वो इंटरेस्टिंग मोमेंट था। बड़े टाइम के बाद मैंने देखा कि एक 1-on-1 हो रहा है, नहीं तो पहले तो 90s 2000 में काफ़ी होता था। एंड इसके बाद जो है रिजवान आउट हुए, अगेन वो भी पुल शॉट पे आउट हुए। 31 रन उन्होंने बनाए 27 बॉलों में। अच्छा खेल रहे थे, कोइजी नए बॉलर आए थे और एफर्ट बॉल उन्होंने डाला था, शायद रिजवान उन्हें देख सकते थे। थोड़ा बॉल इस बार आउटसाइड द मतलब उनकी लाइन के भी था, मतलब ये जो शोल्डर होता है आपका राइट वाला, इसके भी थोड़ा इधर था, तो वो शायद जज नहीं कर पाए। एंड देन ही वाज कॉट बिहाइंड, डिकॉक ने एक अच्छा कैच लिया पीछे। एंड पाकिस्तान वाज नाउ 86 फॉर 3 इन 16 ओवर्स। इसके बाद इफ्तिकार अहमद आए, उनको प्रमोट किया, उम्मीद साउथ शकील की थी बट वो आए। एंड देन उन्होंने भी अच्छे शॉट्स यहाँ पर मारे। अगेन ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग रिजवान वाला, की काउंटर अटैक करना चाह रहे थे। एक चौका एक छक्का मारा, छोटा ही स्टे था, 21 रन मारे इन 31 बॉल्स। तो कोई ग्रेट फायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को बाय मेकिंग दिस मूव।
और एक अच्छा कैच जो है लॉन्ग ऑन पे क्लासन ने लिया। एंड आई वॉज थिंकिंग, मेरा एक नोट था कि यार ये शॉट आप थोड़ा अवॉइड कर सकते थे, 25 ही ओवर हुए थे एंड नाउ पाकिस्तान अगेन वॉज टॉटरिंग फॉर 129 फॉर 4। एंड इमेजिन कीजिए आपका कैप्टन सामने खड़ा है जिसने टॉस जीता है, बैटिंग ली है कि एक बड़ा स्कोर खड़े करेंगे, और 25 ओवर में 130 ऑलमोस्ट पे 4 विकेट आपके आउट हो चुके हैं, 4 बड़े बंदे जा चुके हैं। देन बाबर आजम ने अपना 50 कंप्लीट किया 64 बॉल्स में। देन बाबर आजम जो है वो एक क्यूट शॉट मारने निकले शम्सी की बॉल पे। शम्सी का आज डेब्यू था इस वर्ल्ड कप में, अभी तक वो बाहर ही बैठे थे और शुरुआत में तो अंपायर ने आउट नहीं दिया, बट डिकॉक वॉज परसिस्टेंट, उन्होंने कुछ सुना था एंड देन DRS लिया साउथ अफ्रीका ने एंड देयर वाज दिस स्मॉल निक। एंड अगेन मैं गावस्कर जी को यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि जब आप इतने बड़े वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हो, दुनिया भर के शॉट आपके पास है, वाई दिस क्यूट शॉट एंड देन मैंने एक और जगह देखा भी, एक प्रोग्राम में मोइन खान ने बताया कि वो स्वीप करने की टेक्निक भी गलत थी, और बाबर आजम भी अनलाइक मतलब सॉरी लाइक विराट कोहली डजंट स्वीप मच, नहीं है उनका ये गो टू शॉट। आई थिंक दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। अनदर स्टार्ट, लास्ट मैच में भी 74 रन बनाए, 100 नहीं किया, इसमें भी उन्होंने 50 रन बनाए और फिर आगे नहीं गए। मतलब अगेन एज अ कैप्टन भी आप नहीं कर पा रहे हो यार वो जो आपको करना चाहिए। खाली ये 50 रन 65 बॉल में बनाने से मुझे नहीं लगता इस समय जो पाकिस्तान टीम का हाल है कुछ उन्हें फ़ायदा होने वाला था। तो बाबर आजम जो है फिर वो निकल गए एंड इसके बाद 35वें ओवर में 50 रन की पार्टनरशिप हुई साउथ शकील और शादाब की, दोनों काफ़ी अच्छे और इंटेंट के साथ खेल रहे थे। पाकिस्तान का स्कोर पहुंचा 190 फॉर 5 एंड देन शादाब जो है वो आउट हुए, वो भी पुल शॉट पे आउट हुए, मिस टाइम हुआ वो शॉट एंड कोइटजी बॉल डाल रहे थे। 43 रन ही मेड इन 35 बॉल्स एंड 3 चौके 2 छक्के उन्होंने मारे। आई थिंक अगेन ओवर अभी 40 ही हुए थे, 10 ओवर अभी पूरे पड़े थे। शादाब कुड हैव आल्सो अवॉइडेड दिस शॉट बट नॉनदलेस इट वाज वेल प्लेड इनिंग्स। पाकिस्तान वाज नाउ 225 फॉर 6। फिर साउथ शकील ने अपना 50 पूरा किया 85 बॉलों में 41वें ओवर में एंड फिर वो आउट हुए कॉट बिहाइंड शम्सी की बॉल पे एंड 240 फॉर 7 नाउ द स्कोर वॉज फॉर पाकिस्तान। अच्छी एक इनिंग्स खेल के गए साउथ शकील, मुझे इंप्रेसिव तो लगते हैं, टेम्परामेंट अच्छा लगता है, कूल हेडेड है एंड आई थिंक बस उनको डेवलप करना पड़ेगा दीज बिग शॉट्स। बाकी तो शायद उनके पास सारे शॉट्स हैं और थोड़ा सा लंबा खेलने वाला टेम्परामेंट, बट अभी नए हैं एंड दिस इज हिज सेकंड 50 इन द वर्ल्ड कप, सो इम्प्रेसिव तो हैं वो, नो डाउट। एंड इसके बाद जो है आफरीदी जो है उनको फिर शम्सी ने स्लिप में आउट करा दिया। 45th ओवर चल रहा था, ग्रेट कैप्टनसी बाय बवूमा की, 45th ओवर में भी स्लिप रखा हुआ था उन्होंने। इसके बाद वसीम जूनियर आए थे, उन्होंने एक हेलीकॉप्टर वाला शॉट मारा जो कि बाकी काबिल तारीफ था शम्सी को, मतलब एक ज़बरदस्त पिकअप हेलीकॉप्टर शॉट, तो वेरी इंप्रेसिव दैट वाज। एंड फिर नवाज जो थे अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने एक अच्छा हैंड खेला, 24 रन मारे 24 बॉलों में एंड ही गॉट आउट। पाकिस्तान वाज नाउ 268 फॉर 9। पाकिस्तान फिर 270 पे ऑल आउट हो गया। वसीम जो है वो उन्होंने कॉट बिहाइंड हुए वो, और 21 बॉलें अभी भी बची थी। तो पाकिस्तान अगेन दे शुड हैव ऑक्यूपाइड द क्रीज। हमारे को भी बचपन में यही बोला जाता था जब हम क्रिकेट खेलते थे कि बस अड़े रहो, क्या पता वाइड आ जाए, नो बॉल आ जाए, कुछ भी आ जाए, रन तो आते रहेंगे ना। वो 10 11 15 जो भी रन है वो इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि स्कोर 270 था तो 10-20 रन विल हैव टेकन इट टू 290 स्पेशली ऑन अ ट्रैक लाइक चेन्नई, वो क्रिटिकल हो सकते थे। तो नाउ साउथ अफ्रीका वाज एट अ टास्क ऑफ 271 इन 50 ओवर्स जो उनको बनाने थे इस मैच को जीतने के लिए। बवूमा और डिकॉक ओपनिंग करने आए साउथ अफ्रीका की तरफ से, और सरप्राइजिंगली गुड कैप्टनसी बाय पाकिस्तान, इफ्तिकार अहमद को बॉल दे दी गई एंड इसी बीच फिर आगे चल के शादाब जो थे वो फील्डिंग कर रहे थे मिड ऑन पे, एक रन रोकने के चक्कर में वो गिरे और वो कंधे पे गिरे और उनके गर्दन पे भी बल आ गया, ही वॉज टेकन ऑफ द फील्ड। आई थिंक कंकशन हुआ था उस टाइम पे जो बताया गया था वहाँ पे। देन फिर मैंने एक लिखा है कि भाई जो सेकंड ओवर था उसमें एक कवर ड्राइव मारी डिकॉक ने और उसके बाद मारी एक ऑन ड्राइव। मतलब जहां बांग्लादेश के खिलाफ क्विंटन डिकॉक छोड़ के गए थे वो ही इधर कंटिन्यू कर रहे थे। व्हाट अ प्लेयर एंड सो इजी ऑन दी आइस, सो स्टाइलिश ऑल्सो, मतलब मजा आ रहा था उनको देखने में और लग रहा था कि यार आज भी कोई बड़ा 100 करें। एंड देन फिर वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। डीप स्क्वायर लेग पे शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पे उन्होंने पुल मारा और अनफॉर्चुनेट था कि वहाँ पे एक फील्डर खड़ा था, स्ट्रेट
बिल्कुल एकदम थ्रोट पे कैच आया एंड डिकॉक वॉज आउट. He made 24 out of 24 balls only. South Africa was 34 for 1 now. एंड इसके बाद बबूमा जो है वो वसीम जूनियर ने उनको आउट किया. मिस टाइम हुआ ये शॉट. आई थिंक वन थिंग बैट्समैन शुड हैव रियलाइज सीइंग द पाकिस्तानी बैट्समैन कि पुल शॉट तो नहीं आ रहे हैं. मतलब यू नो अब्दुल्ला शफीक से लेकर शादाब खान नहीं आए तो आपको फिर अवॉइड करना चाहिए था. बट मे बी शायद साउथ अफ्रीकन हैं, बॉर्न एंड बॉर्ड अप ऑन पुल शॉट्स एंड कट शॉट, बाउंसी ट्रैक्स पे खेलते रहते हैं. तो बबूमा ने मारा और आउट हो गया. 28 रन बनाए 27 बॉलों में. एंड ये तो प्रॉब्लम अब रही है बबूमा की. एंड क्योंकि अब वो अंदर आए हैं, हेंड्रिक्स बाहर गए हैं. हेंड्रिक्स ने बहुत अच्छी पारी खेली अभी पीछे. तो अब कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को कि क्या बबूमा ही राइट चॉइस है फॉर द ओपनर या फिर हेंड्रिक्स को लाके माकरम को कैप्टनसी दो, क्योंकि माकरम तो ग्रेट फॉर्म में है. एंड मूविंग ऑन, 12th ओवर में माकरम ने हैरिस रॉफ की बॉल पे एक छोटा बॉल उन्होंने किया था, ऑफ स्टंप के बाहर था, जंप करके. मतलब ग्राउंड से पिच से भी पैर उनके इतने ऊपर थे और उन्होंने ऐसे कट मारा और थर्ड मैन के ऊपर छक्का. आई रोट विद अ स्टार, व्हाट अ शॉट. इट्स नॉट एट ऑल इजी, स्पेशली विद हैरिस रॉफ का जो पेस है. इसके बाद जो है देखो कॉन्कशन सब्सिट्यूट आया. उसामा मीर जो है शादाब खान का फिर था कि अब वो नहीं आने वाले. और ये वर्ल्ड कप के पहले कॉन्कशन सब्सिट्यूट हैं, तो एक हिस्ट्री बना ली पाकिस्तान ने यहाँ पे. चलो कुछ तो बनाया. एंड इसके बाद रसी वैंडरसन को आउट किया उसामा मीर ने, जो कि कॉन्कशन सब्सिट्यूट थे. एंड संजय मांजरेकर ने कहा देयर इज दिस थिंग अबाउट कॉन्कशन सब्सिट्यूट. लाबुशेन एक बहुत अच्छे एग्जांपल है, हर बार परफॉर्म किया जब भी कॉन्कशन सब्सिट्यूट बन के आए हैं. तो हालांकि ये डिसीजन की अगर मैं बात करूँ बहुत ऑड था. फर्स्ट इम्पैक्ट पे जो हमने यहाँ से देखा लग रहा था बॉल लेग स्टंप के बाहर जाएगी, बट ऑन ग्राउंड अंपायर ने आउट दे दिया था. तो फिर वो है कि ऑन ग्राउंड अगर अंपायर आउट दे देता है तो ऊपर वाले अंपायर को लगता है कि हाँ यार इसके डिसीजन के साथ ही मैं जाऊंगा क्योंकि ही इज ऑन ग्राउंड, यू नो. एंड ये है अभी भी टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. एंड ये वर्ल्ड कप में तो ऐसे डिसीजन बहुत गए हैं. तो आई थिंक कहीं ना कहीं दिस वर्ल्ड कप विल बी रिमेंबर्ड फॉर दिस डिसीजन. ये वैंडरसन का जो है, इससे पहले स्टीवन स्मिथ का था. वार्नर ने भी डिस्प्लेजर अपना दिया है अगेंस्ट DRS. सो लाइक दैट. एनीवे ही वाज अनलक्की. वो 21 रन बनाकर आउट हुए 39 बॉल्स में. साउथ अफ्रीका नाउ वाज 121 फॉर 3. इसके बाद क्लासन का विकेट मिला पाकिस्तान को एंड दिस वॉज अ बिग विकेट. यू नो थर्ड मैन पे कॉट हुए. उसामा मीर ने एक बार फिर अफगानिस्तान मैच पे भी उन्होंने एक थर्ड मैन पे बहुत ज़बरदस्त कैच लिया था जो मैंने नोट किया, और यहाँ पे भी उन्होंने एक और ज़बरदस्त कैच लिया वसीम जूनियर की बॉल पे. तो उसामा मीर ने वो जो एक कैच ड्रॉप किया था उस पाप को उन्होंने धो लिया है. और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो ग्राउंड फील्डिंग ओवरऑल जो बहुत मीडियोकर रहती है उसमें थोड़े नंबर दे दिए जाएंगे बिकॉज ऑफ ओसामा मीर्स एफर्ट. एंड दिस वॉज अ बिग विकेट ऑफ क्लासन. You know, he only made 12 out of from 10 balls, and South Africa was now 136 for 4 in a little spot of bother. इसके बाद माकरम ने 25वें ओवर में अपना 50 पूरा किया. ही वॉज गोइंग ऑन फ्रॉम द अदर एंड. एंड देन मिलर केम. उन्होंने बहुत ज़बरदस्त छक्का मारा लेकिन फिर उसके बाद वो आउट हो गए. शाहीन शाह अफरीदी ने एक बहुत अच्छी डिलीवरी डाली. ही वॉज कॉट बिहाइंड बाय रिजवान. साउथ अफ्रीका वॉज नाउ इन अ लिटिल स्पॉट ऑफ बॉदर. 206 for 5. एंड इसके बाद जो है यानसन आए. भाई यानसन ने हैरिस रॉफ को इतना ज़बरदस्त छक्का मारा बिल्कुल पैर पे बैठ के लॉन्ग ऑफ के ऊपर से. मैंने सेकंड शॉट लिखा है कि मैं पहले माकरम को दे रहा था शॉट ऑफ द मैच, बट आई से कि दिस शॉट एंड माकरम का शॉट इज एट द सेम लेवल एज पर मी. बहुत ज़बरदस्त शॉट था वो छक्के के लिए, बट देन ही कुड नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग. वो आउट हुए एंड एक स्लो बॉल डाली थी हैरिस रॉफ ने और उन्हें लगा तेज आएगी और पॉइंट पे कॉट आउट हुए. 20 रन बनाए 14 बॉलों में. साउथ अफ्रीका वॉज नाउ 235 for 6. देन दे गॉट द बिग फिश विच वॉज माकरम. उसामा ने एक फ्लाइटेड बॉल डाला. थोड़ा एरर ऑफ जजमेंट ऑन माकरम साइड. वो छक्का मारने के चक्कर में थे, उन्हें लग रहा था टेल आ जाएगी, निकाल देता हूँ, मैं ही सेट बैट्समैन हूँ. आइडिया बिल्कुल ठीक था, थोड़ा सा अनलक्की रहे. ही गॉट आउट ऑन वेरी वेल मेड 91 runs out of 93 balls. And South Africa was now definitely in a spot of bother. 250 for 7 in the 41st over. पाकिस्तान को तो अब लगने लगा था चांस और हमको भी लगने लगा था वाओ यही वो कमबैक है जिसके लिए पाकिस्तान वेट कर रहा था. सो लेट्स सी पाकिस्तान ने वो किया या नहीं. देन कोइजी जो बैटिंग करने आए थे वो भी आउट हो गए एंड अफरीदी ने उन्हें आउट किया. 10 ही रन बनाए उन्होंने. साउथ अफ्रीका वॉज नाउ 250 for 8. दे नीडेड 21 runs.
साउथ अफ्रीकन एंड पाकिस्तान जस्ट नीडेड 2 विकेट्स. एंड अगेन आई विल गो बैक, जो मैंने पिछले ब्लॉग में भी बोला था, वो चेन्नई का ऐतिहासिक मैच जो हुआ था जिसमें इंडिया को चाहिए थे लास्ट में, एंड सचिन पाजी आउट हुए सकलेन पे, और उसके बाद सकलेन ने पूरी टेल निपटा दी हमारी, और हम 13 रन से वो मैच हारे. हमसे वो 13 रन नहीं बने, 12 रन शायद, 12 रन नहीं बने, जो भी है, खैर नहीं बने, वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड हम तो वी वर डिसगस्टेड, हार्ट ब्रोकन, एकदम ऐसे हो गए थे कि रोना निकल गया था मेरा. तो मुझे आज भी याद है कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब श्रीनाथ, कुंबले, मतलब ये रन ही नहीं बना पाए, वो 12 रन नहीं बना पाए. एंड आई वॉज इमेजिनिंग कि सचिन को क्या, और सचिन पाजी किताब में भी, और वो मेंशन भी उन्होंने किया कि वो क्या रोए थे उस टाइम पे. खैर एनीवे, कमिंग बैक टू दिस मैच, 46 में ओवर में भाई हैरिस रॉफ ने एक बॉल डाला, एनगीडी उसको लेग स्टंप पे मार रहे थे, वो आउटसाइड एज लेके गया, और अपने फॉलो थ्रू में लेफ्ट हाथ से ऐसे कूद के उन्होंने वो कैच पकड़ा. आई थिंक इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट कैचेस है फॉलो थ्रू में बाय अ बॉलर. एंड ऑल्सो इन मतलब लॉन्ग टाइम मैंने इस तरह का फॉलो थ्रू में कोई कैच नहीं देखा. बहुत ज़बरदस्त मैं कहूँगा ये कैच हैरिस रॉफ ने लिया, एंड ही ब्रॉट पाकिस्तान बैक इन द गेम. नाउ दे जस्ट नीडेड 1 विकेट. और यही वो मोमेंट था जहाँ पे क्या कहते हैं कि शम्सी जो आए हुए थे बैटिंग करने, उनके पैड पे बॉल लगी, DRS लिया गया, और इस बार तो उनका लेग स्टंप दिखाई दे रहा था. मतलब अगर ये लेग स्टंप है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ थे, और इतना सा लेग स्टंप दिख रहा था. बट चूंकि ग्राउंड अंपायर ने इस बार आउट नहीं दिया था, तो ऊपर थर्ड अंपायर को लगा कि शायद ये आउट नहीं है, बॉल माइट नॉट हिट द स्टंप एंड विल मिस द स्टंप, क्योंकि ये एरर ऑफ जजमेंट है बाय द टेक्नोलॉजी. तो पाकिस्तानीज वर हार्ट ब्रोकन, एंड वी वर लाइक ओह एक और ट्विस्ट है अब इस मैच में. एंड देन 4 रन चाहिए थे, साउथ अफ्रीका वॉज 267 फॉर 9. एंड यहाँ पे लग रहा था कि यार क्या होगा. एंड अब यहाँ तक बाबर आजम जो है एज अ कैप्टन सब कुछ सही करते आ रहे थे, कुछ मैं कहूँगा नहीं उन्होंने गलत कैप्टनसी करी. हैरिस रॉफ ओवर खत्म, अफरीदी ओवर खत्म, वसीम जूनियर ओवर खत्म. अब या तो उसामा मीर होते या नवाज होते, तो ही वेंट विद नवाज, जस्ट लाइक T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने नवाज को बॉल दिया था. एंड आई थिंक हर्षा भोगले का ना वो लाइन मेरे कान में गूंजता है, व्हाट हैव यू डन नवाज, व्हाट हैव यू डन. आई थिंक वही हुआ, व्हाट हैव यू डन नवाज. लेग स्टंप पे बॉल डाल दिया केशव महाराज को, और केशव महाराज डटे हुए थे, एंड केशव महाराज ने उसको फ्लिक मार के लेग स्टंप पे चौका कर दिया. एंड दैट्स इट. हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर पाकिस्तानी टीम, ऑल द एक्स क्रिकेटर्स एंड जो उनकी पॉपुलेशन है. एंड केशव महाराज ने दिल तोड़ दिया, 7 रन मारे, लेकिन 21 बॉलें खेली उन्होंने, अड़े हुए थे वो वहाँ पे. ही वॉज द ओनली गाय बिटवीन अ विन फॉर पाकिस्तान. एंड ये यहाँ पे भी पाकिस्तान नहीं जीत पाई, जो उम्मीद थी कि वो कुछ कर पाएंगे. जहाँ तक बॉलिंग की बात करूँ तो इफ्तिकार अहमद 3 ओवर 23 रन काफ़ी महंगे साबित हुए, 7.5 रन से ऊपर गए. शहीनशाह अफरीदी अच्छा बॉल डाला उन्होंने आज के मैच में, 10 ओवर डाले, 45 रन देके 3 विकेट. मोहम्मद नवाज डिसअपॉइंटिंग विद दैट लिटिल लास्ट बॉल, और अच्छा बॉल डाल सकते थे, वो प्रेशर और लिया जा सकता था. 6.2 40 रन. एंड हैरिस रॉफ बहुत पिट रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, बट ठीक है, उन्होंने लास्ट में आके जो वो 2 क्रिटिकल विकेट लेके पाकिस्तान को वापस लाया, वो इंटरेस्टिंग था. 10 ओवर्स 62 रन देके 2 विकेट. मोहम्मद वसीम अच्छा मैं कहूँगा, उनका फ्यूचर है, अभी काफ़ी यंग है, ही हैज़ टू लर्न अ लॉट आई थिंक, बट टैलेंट तो है नो डाउट. एंड 10 ओवर 1 मिनट 50 रन देके 2 विकेट. एंड देन उसामा मीर 8 ओवर में 45 रन देके 2 विकेट. अच्छा बॉल डाला, उन्हें भी सीखना है बॉल कंट्रोल, एंड एज अ लेग स्पिनर इट इज़ डिफिकल्ट, बट ही हैज़ टू लर्न दिस आर्ट. फुल टॉस बहुत देते हैं, जैसे आज क्लासन को आते ही फुल टॉस दे दिया, उन्होंने मारा रख के छक्का, तो ये थोड़ा उनको सीखना पड़ेगा. एंड अगेन हार्ट ब्रेक फॉर पाकिस्तान, but nonetheless a great match for cricket lovers like us, and great match for cricket lovers like us इसलिए कहूँगा क्योंकि पहले ऐसे ही छोटे छोटे टारगेट्स बनते थे और चेज होते थे, और उनके जब ऑपोजिंग टीम चेस करती थी तो ऐसे ही बड़ा ज़बरदस्त मैच का माहौल बन जाता था, क्योंकि छोटे टारगेट्स बड़े ट्रिकी होते हैं. दे आर नॉट लाइक 300 350 प्लस, क्योंकि होता क्या है, आपको लगता है यार मैं चेस तो कर ही लूंगा, 4.5 5.5 का रन रेट है या 6 का है, बट कब वो बढ़ के एकदम 6.5 7 का हो जाता है पता नहीं चलता है. एंड दैट इज़ वेयर द ब्यूटी ऑफ द वनडे क्रिकेट लाइज,
क्योंकि अभी हमने देखा है कि पीछे काफ़ी अब स्कोरिंग रेट बिकॉज ऑफ T20 बहुत हाई भी हो गया है ना, बहुत मारते हैं बैट्समैन दैट वे। लेकिन जैसा मैं मेंशन कर रहा था कि ये जो हमारा टेस्ट मैच था जो पाकिस्तान ने 12 रन से जीता, वो तो टेस्ट मैच था खैर, बट अगेन क्लोज एनकाउंटर्स इज़ वॉट यू लुक फॉर। सो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि यार ऐसे ही मैच बने, यही 250, 270, 280, 290 वाले जो ये जो टारगेट्स होते हैं ना, इनमें मज़ा आता है, क्योंकि इसमें बैट्समैन को कब रोक के खेलना है, कब मारना है, सोचना पड़ता है। 300 प्लस के ऊपर, 350 के प्लस तो आपको पता है हर ओवर में ही बजाना है आपको, एंड वहाँ पे भी ऑब्वियसली एक नया टाइप का स्किल रिक्वायर्ड होता है डेफिनेटली। वो भी एक अलग मेंटल गेम है, कॉन्स्टेंटली स्कोर बोर्ड देखते रहो, बात करते रहो, और जो नया बैट्समैन आएगा उसके पास टाइम नहीं है एडजस्ट होने का, उसको भी मार के चलना है। बट खैर एनीवे, ओवरऑल बहुत अच्छा ये एक मैच हुआ, एंड आई थिंक दिस इज गोना डू अ वेरी ग्रेट डील ऑफ, क्या कहते हैं ना, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा होगा, स्पेशली एज अ साउथ अफ्रीकन, कि आपने ये मैच जीता है। और ये मैच अगर आप जीतते हो तो आपको तो फिर लगता है कि यार अब तो मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता, बिकॉज फर्स्ट बैटिंग करके तो उन्होंने कैसे इंग्लैंड को ही बिल्कुल 399 का टारगेट दे दिया था, और अब सेकंड बैटिंग करके एक लो स्कोरिंग तो नहीं कहूँगा, बट मॉडर्न डे में 270 भी लो स्कोरिंग ही माना जाता है मोटा मोटा, तो उसको भी चेस कर लिया। और पूरी टेल, अब आप देखो पाकिस्तान की टेल उन्होंने 21 बॉलें छोड़ दी, अगर वो 21 बॉलों में मैं कहता हूँ 11 रन भी आ जाते तो ये तो नहीं बनने वाले थे। वर्सेस नाउ साउथ अफ्रीका की टेल, भाई वो लगी रही, डटी रही, एनगीडी हो, केशव महाराज तो है ही है, शमसी भी अड़े रहे, कोइट जी, सबने छोटा छोटा अपना दिया कंट्रीब्यूशन। सो दैट्स अबाउट इट गाइज। अगर आपको इस मैच में कोई ऐसा मोमेंट लगा हो जो आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिएगा। अदरवाइज कीप सपोर्टिंग मी गाइज, मज़ा आ रहा है मुझे तो ये मैचेस के रिव्यू बनाने में। आई एम श्योर आप भी वर्ल्ड कप इंजॉय कर रहे होगे, एंड फिंगर्स आर ऑल क्रॉस्ड कि अब ये सुपर 4 का मुकाबला बड़ा मज़ेदार होने वाला है। आई एम लाइकिंग दिस कॉन्सेप्ट कि हर टीम को हर टीम के साथ खेलना पड़ रहा है, मज़ा आ रहा है इसमें, एंड होपफुली आगे चल के हमें कोई और अच्छे गेम्स देखने को मिले। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर गाइस।